आज का दिन काफ़ी बकवास गुज़रा। पहले इन बाइक की वज़ह से हमारी क्लास मिस हो गई और वापसी पे हमारी टेस्ला भी ख़राब हो गई। खैर मैं सुबह उठ के घर से बाहर निकला, देखा मौसम काफ़ी खूबसूरत था, सारा आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और ठंडी हवाएँ चल रही थी। मेरा मूड था कि मैं जल्दी से कैंपस पहुँच जाऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश काफ़ी शदीद आ गई थी, जिसकी वज़ह से मैं नहीं जा सका। बाहर आए तो बाहर देखा तो हमारी टेस्ला फुल एन्जॉय कर रही थी और ये भाई भी अपनी मस्ती में लगा हुआ था। खैर बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी, तो हम लोग एक शेड के पास आ गए। ये शैतान के घर के बाहर खड़े थे, तो ये भी हमें ऊपर से देख के नीचे आ गए। दूर देखा तो मोहम्मद बारिश में पता नहीं क्या डिलीवर कर रहा था। खैर बारिश स्लो हुई तो मैं इस तरफ शॉट लेने आया और ये मोहतरम ऊपर से मेरे ऊपर पानी फेंक रहा था। खैर बारिश जैसे ही रुकी तो मैं सीधा गया हॉल की तरफ, हॉल को रेडी किया और हम लोग सीधा निकल गए कैंपस की तरफ। ये मोहतरम ने रेडी होने में ही 1.5 घंटा लगा दिया, तो हम लोग काफ़ी लेट थे, तो मैंने कहा भाई फुल स्पीड में भगाओ। रास्ते में आप देख सकते हैं फसलों में पानी अच्छा खासा था, तो अब लोग आराम से अपनी चावल की फसल काश्त कर सकते हैं। खैर 3.5 किलोमीटर का सफ़र करके हम लोग आगे गन्ना अड्डा पे, और इस रोड की खस्ता हालत तो आप देख ही सकते हैं। जैसे ही हम लोग आगे आए तो आगे नाले का काम जारी था। इन लोगों को भी हमेशा बरसात के मौसम में ही याद आता है। खैर हम लोग पहुँच गए मॉडल टाउन के करीब, जहाँ आगे आके देखा तो आसमान साफ़ हो रहा था और धूप फिर से निकलना शुरू हो गई थी। थोड़ा-सा आगे आए तो आप देख सकते हैं इस्लाम टीचिंग हॉस्पिटल, ये सियालकोट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इसके साथ ही लॉ कॉलेज भी है और ये लोग अपनी मेडिसिन भी खुद तैयार करते हैं, जिसकी बिल्डिंग आप बैक पे ग्रे कलर में देख सकते हैं। खैर हम लोग यहाँ से आगे निकले और 10.5 किलोमीटर का सफ़र करके फाइनली सिटी में दाखिल हो गए। आप ये जो फुटपाथ देख रहे हैं, रात को इतनी बारिश हुई थी कि ये बिल्कुल गायब हो गया था और गवर्नमेंट को ये पानी वाले टैंकर मंगवाने पड़े पानी निकालने के लिए। खैर 15.5 किलोमीटर का सफ़र करके हम लोग फाइनली पहुँच गए ईएलसी हिमालय कॉलेज। हम लोग काफ़ी ऑलरेडी लेट थे, तो मैंने बाइक को कहा भाई तुम जाके पार्किंग में जल्दी से पार्क कर दो। जैसे ही मैं ऊपर आया अनफॉर्चुनेटली मेरी क्लास एक मिस हो गई थी, तो मैं सीधा हो गया ऑफ़िस मैनेजमेंट की क्लास के लिए। और आज फिर हमारी टीचर नहीं आई थी, तो सब ऐसे ही पीसी ऑन करके बैठ गए थे। खैर मैं थोड़ी देर फ्रेश होने के लिए बाहर गया और जैसे ही मैं वापसी में क्लास में एंटर हुआ तो पीसी छोड़ के सारे ये लोग पबजी लगा के बैठे हुए थे। खैर मैं भी थोड़ी देर इनके साथ बैठ के देखने लगा और थोड़ी देर में लाइट चली गई और आप सब इनकी शक्लें देख सकते हैं, लेकिन इनकी गेम फिर भी कंटिन्यू थी। खैर ये क्लास फिनिश करने के बाद मैं स्टेज से होता हुआ आ गया सीधा नीचे की तरफ। मेरा मूड काफ़ी ख़राब था क्योंकि मेरे दोनों क्लासेस मिस थी, तो मैंने इन मोहतरम को कहा तुम भी जल्दी से बाहर दफ़ा हो और हम लोग निकलते हैं घर की तरफ। इन जनाब को लेके मैं आया पार्किंग में और इन्हें कहा कि जल्दी से बाइक निकालें। पीछे आप देख सकते हैं पार्किंग की क्या हालत थी, ये भाई सफाई कर रहे थे और ये मोहतरम को भी काफ़ी दफ़ा कहा कि भाई बाइक सामने लगा लो, लेकिन इन्होंने भी एंड कोने पे लगानी होती है, जहाँ से निकालना भी काफ़ी मुश्किल। जैसे ही ये बाहर ले गए, अब आप लोग सोच रहे होंगे धक्का क्यों लगा रहे हैं, तो ये स्टार्ट हो गई, रेस नहीं थी वर्क। जैसे ही बाहर आगे चेक किया तो भाई ने रेस की तार ही उड़ा दी हुई थी। खैर हम लोग थोड़ी देर चलने के बाद एक मैकेनिक के पास आए। इनसे बातचीत करने के बाद पता चला कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव बता रहे हैं, तो मैंने इनसे कहा कि भाई तू टर्न कर ले, हम लोग कोई जुगाड़ लगा के सीधा होंडा के शोरूम जाते हैं। थोड़ा आगे आने के बाद मैंने कहा कि पैदल जाना तो मुश्किल है, तो मैंने खुद ही जुगाड़ लगा के इसकी रेस थोड़ी-सी ज़्यादा कर दी थी, जिसकी वजह से हमारी टेस्ला ब्रेक के बगैर ही खुद ऑटो पायलट पे चलना स्टार्ट हो गई थी और हम लोग ख्वाजा सफदर रोड से होते हुए फातिमा जिन्ना पार्क क्रॉस किया हमने और हम लोग निकल के सीधा होंडा के शोरूम की तरफ। वहाँ पे हमने बाइक में डलवाई रेस की केबल और हम लोग सीधा निकल गए घर की तरफ। रास्ते में आप जिन्ना स्टेडियम देख सकते हैं जो स्विमिंग पूल का मंजर पेश कर रहा था। यार आज का दिन काफ़ी ख़राब गुजरा था, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मज़ीद इंप्रूवमेंट के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।